दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत अमीर इंसान हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे टेक क्रिएटर में सबसे गरीब मैं ही हूं। तो मैं गरीबी को समझता हूं दोस्तों। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखिए, मैं इतना गरीब था कि मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे चैनल की हिस्ट्री देख सकते हैं, मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। मेरे पास एक फोन था और आप देख सकते हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो मैं भाई बहुत गरीब था और अभी भी बाकी क्रिएटर के हिसाब से मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैं गरीबों के दर्द को समझता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझता हूँ कि गरीब होने के बाद अगर कोई पुअर इंसान है, जैसे मैं गरीब हूँ, अब तो थोड़ा ठीक हूँ, पहले बहुत गरीब था, तो हम गरीबी में क्या गलती करते हैं जिससे हमारा बहुत ना साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देख लो या टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कटता है और बहुत ज्यादा ना हमारी दिक्कत भी होती है। तो आइए उन दिक्कतों की बात करते हैं जो एक गरीब आदमी इंडिया में झेलता है टेक्नोलॉजी को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखते हैं भाई वो कौन सी चीज है। तो दोस्तों, पहली चीज जो है कि गरीब आदमी जहां फंसता है वो सस्ते गैजेट खरीद कर फंसता है। सस्ते गैजेट मतलब ऐसे फोन जो रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग ये नहीं है। इनसे भी एक लोकल कैटेगरी आती है। इंडियन मार्केट में लोकल शॉप्स में ये फोन मिलते हैं। 5,000 6,000 के स्मार्टफोन आते हैं, इनको खरीद लेते हैं। इनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होती, बैटरी अच्छी नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक इंसान के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो 10,000 तक का फोन भी खरीद ले, तो उसके पास वो 6,000 का ही बजट है, तो 6,000 में ही वो फोन लेता है। हालांकि ये चीज अब बहुत इंप्रूव हो गई है क्योंकि सैमसंग, रेडमी, लावा ऐसे अच्छे ब्रांड भी अब सस्ते फोन बना रहे हैं। लेकिन काफी हद तक अभी भी बहुत सारे जो टायर 3 सिटीज में रहने वाले लोग हैं वो इन स्मार्टफोन्स को खरीदते हैं और फिर बहुत परेशानी आती है। सेफ्टी सिक्योरिटी का तो छोड़ दो, ब्लॉटवेयर का, और स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कैमरा ऐसा लगता है अभी भी जिटरी लगता है, जो पहले एंड्रॉइड में आता था खराब क्वालिटी का, वो ब्लू कलर की वीडियो बनती है उसमें। तो ये चीज एक गरीब आदमी को ना बड़ा परेशान करती है। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि आप रुक जाओ, थोड़े पैसे जमा कर लो, एक बार ही लो फोन, लेकिन महंगा लो। और जब कोई गरीब इंसान अचानक से थोड़ा सा पैसे आते हैं ना, तो वो अपनी परचेजिंग जो चीज है ना उसको चेंज नहीं करता। वो 10 फोन ले लेगा सस्ते, लेकिन एक प्रीमियम फोन नहीं लेगा। यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है और ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया था तो मैं क्या करता था, फोन खरीदने जाता था और बोलता था भैया 10,000 में फोन दिखाओ, 7,000 में दिखाओ। मैं हर हफ्ते फोन खरीद रहा हूँ, लेकिन 7,000 के ही खरीद रहा हूँ। मेरे पास जमा होते जा रहे हैं फोन, एक भी ढंग का नहीं है, लेकिन बहुत सारे आ गए। मुझे दिखता मेरे पास बहुत सारे फोन है, ये नहीं दिखता कि एक में भी कोई ढंग की फोटो नहीं आती। ये चीज एक गरीब आदमी पहले करता है। तो आप एक प्रीमियम फोन खरीदिए, ज्यादा लास्ट करेगा आपको और आपकी क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। ये एक गरीब आदमी करता है भाई, ठीक है। अब बढ़ते अगली चीज की तरफ। देखो, अगली चीज ये है कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। अब इंडिया में सिर्फ गरीब आदमी नहीं, मिडिल क्लास भी और अपर मिडिल क्लास भी इस चीज को करता है, लेकिन हायर क्लास के लोग ये नहीं करते। और इसके पीछे वजह है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से बहुत रिस्क रहता है। क्योंकि आजकल अगर कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कोई हैक हो गया या किसी का डेटा चोरी हो रहा है, तो भाई मैं 100% ये कह सकता हूं कि उसको कभी पता नहीं चलेगा। मैं अभी भी कह सकता हूं कि अभी भी इस वीडियो को देखने वाले लोगों के फोन में कुछ स्पाईवेयर वगैरह डला है और उन लोगों को पता नहीं। आपके कंप्यूटर में हो सकता है पिछले 4 साल से, अगर आपने विंडोज वगैरह चेंज नहीं किया है, कोई स्पाईवेयर चल रहा हो और आपको जानकारी है नहीं, क्योंकि अब ये चीजें बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है ना, तो पता नहीं लगा सकते। अब बहुत मुश्किल है भाई पता लगाना। तो ये प्रॉब्लम आती है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर और पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्स्ट केस में भाई बहुत बुरी चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ऑफिशियल जगहों से सॉफ्टवेयर खरीदिए। अब ये एक अमीर का आदमी को कहना बहुत आसान है कि जाओ भाई आप खरीद लो विंडोज 15,000 की या 10,000 की खरीद लो, आसान है उसके लिए, वो खरीद सकता है। बट एक गरीब आदमी जिसका कंप्यूटर ही 15,000 का है, वो 15,000 की विंडोज कैसे खरीदेगा? यहाँ तो खैर ये प्रॉब्लम है, बट यही हमारा कटता है, यही हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए गरीब आदमी की डेटा की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए वो इस जाल में फंसा हुआ है कि वो प्राइवेसी वगैरह को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। मार्केट में हर तरह की चीज है, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है। एक गेमर है भाई, उसको गेमिंग करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है। अब जो आप गेमिंग ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उनको खेलने के लिए पीसी चाहिए 2 लाख रुपए का। एक गरीब से गरीब बच्चा जो एक नॉर्मल घर में रहता है ना, इतने फैंसी घर नहीं है, दीवारें फैंसी नहीं है, उसके पास स्किल है, लेकिन उसके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं है एक अच्छे कंप्यूटर के लिए। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का एक सपना होता है एक अच्छा कंप्यूटर गेमिंग सेटअप खरीदना, लेकिन उसे कभी मिल नहीं पाता, चाहे उसके पास कितनी भी स्किल हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास स्किल इतनी नहीं है बट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सो अनफेयर तो है यार दुनिया, ये तो हर जगह ही है। लेकिन प्रॉब्लम भाई यही है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर बड़े खतरनाक है, लेकिन गरीब आदमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है गरीब आदमी को। अगली जो प्रॉब्लम आती है गरीब आदमी को, वो आती है लालच की, फ्री चीजों में फंसने की, जहां पर एक गरीब आदमी फंसता है। अब ये चीजें शेडी जगह पर होती है, लेकिन एक वक्त था यूट्यूब पर भी ये चीजें हो रही थी। बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो फेक गिव अवे करते थे, जो बोलते थे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। हम 500 फोन बांट रहे हैं
कोई भी सोचता है भाई सामने वाला अमीर आदमी इतना बड़ा यूट्यूबर है, 500 फोन तो दे ही सकता है, लेकिन वो सब स्कैम होते हैं, किसी को कोई फोन नहीं मिलता, वो उन्हीं के आदमी लोग होते हैं, उन्हीं कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता। फ्री डेटा का लालच देने के लिए व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि जियो ने नया प्लान निकाल दिया भाई, इस लिंक को क्लिक करो, आपको 1000 GB फ्री मिल जाएंगे। एक इंसान जिसे दिन का 1 GB मिल रहा था उस जमाने में, 1.5 GB मिल रहा था, या अभी भी अगर वो लिमिटेड पे है तो भाई उसको तो लालच आ जाता है, वो 10 जगह शेयर कर देता है। लेकिन वो जो लिंक होता है वो एक तरह का स्कैम होता है भाई, क्लिक करके आपके डिटेल्स चुरा ली गई, आपको और पैसा लूट लिया गया। तो अमीर आदमी इन फ्री की चीजों में बहुत ज्यादा फंसता है। इसी चीज में लोगों के साथ टेलीग्राम में भी स्कैम हो जाते हैं, पैसा कमाने को लेकर प्लान, उनको अमीर बनने का जो दिखाया जाता है कि भाई आप इसमें जुआ लगाइए, सट्टे में पैसा लगाइए, देखिए ये मेरा दोस्त मनोज है, इसने पैसे लगाए करोड़पति हो गया। मनोज एक हायर्ड एक्टर है जिसको 3000 रुपए दिए गए थे ये बताने के वो करोड़पति हो गया। तो गरीब आदमी यहाँ भी इन स्कैमों में भी फंसता है, जल्दी अमीर होने। गरीब आदमी वहां भी फंसता है जहां पर उनको ये वादा किया जाता है कि आप यूट्यूबर बन के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है यूट्यूबर बनना, हो सकता है कोई एक प्लेयर बनने के लिए, कोई सिंगर बने, कोई कुछ बने, सबकी क्वालिटीज अलग होती है। हर इंसान यूट्यूबर नहीं बन सकता, लेकिन आप हर इंसान को ये सपना बेच रहे हो कि वो ये कर सकता है, तो आप उनके साथ भी बेईमानी कर रहे हो और अपने प्रोफेशन के साथ भी बेईमानी कर रहे हो। ये भी एक प्रॉब्लम गरीब आदमी के साथ अब आ रही है टेक्नोलॉजी में। अगली चीज है कि सॉफ्टवेयर को, अपग्रेड्स को अवॉइड करना। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि एक गरीब आदमी का क्या लेना देना इससे कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर रहा, अपने फोन को अपडेट नहीं कर रहा, इससे गरीबी का क्या मतलब है दोस्तों? मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो बहुत सारे सिस्टम्स और उसमें मोबाइल फोन में, तो ऐसा सुना गया है और ऐसा होता भी है कि आपका जो फोन है ना वो उसका कैमरा धुंधला हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता, वो हैंग होता है, वो फ्रीज होता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। इस डर से वो गरीब आदमी कभी नहीं करता, बिकॉज उसके पास खोने के लिए बस एक फोन ही है। उसके घर में कोई बहुत सारे कंप्यूटर नहीं है, उसके पास सिर्फ एक फोन है, और अगर उसने वो अपडेट कर लिया और उसके बाद वो भी स्लो हो गया तो वो क्या करेगा? इस डर से वो कभी अपडेट नहीं करता, और इसी डर से उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों के पास तो इतने कम रिसोर्सेज होते हैं कि डेटा नहीं है उसके पास भाई, वो वाईफाई का एक्सेस नहीं है, तो अपडेट करेगा तो उसके दिन का डेटा चला जाएगा, वो डेटा टॉपअप भी नहीं डलवा सकता, पेरेंट्स नहीं देंगे। कोई 18-19 साल का बच्चा है, पेरेंट्स थोड़ी उसको पैसा, उसके पास लिमिटेड रिचार्ज मुश्किल से मिला है उसको, उसमें वो अपना गेम खेले, फ्री फायर खेलेगा या भाई तुम्हारे फोन अपडेट करेगा, वो 1.5 GB में के कर लेगा? तो यहाँ भी फंस जाता है वो बच्चा, है ना। तो ये भी परेशानी आती है, वो अपडेट नहीं करता। और कई लोगों की तो हैबिट ही होती है, और ये हैबिट तब से बन रही है जब से बजट फोन चल रहे हैं, क्योंकि बजट फोनों में जब आप एप्स को अपडेट कर देते थे तो वो स्टोरेज बहुत ले लेता था। मैं पुराने एंड्रॉइड के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो ये हैबिट डेवलप हो गई कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहा, जिससे फोन भर जाता है, सस्ते फोन है वो भर जाते हैं, इसलिए अपडेट नहीं करना। वही हैबिट अभी तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, जबकि डिवाइसेस बहुत कैपेबल है। तो ये एक मेंटालिटी है जो कि हमारे जैसे गरीब लोगों में पहले से ही आ गई कि अपडेट को कैंसिल करके रखो, जबकि ये गलत है। और यहाँ पर लोग फंस भी जाते हैं कि अपडेट करने के बाद स्लो हो जाता है। तो ये एक ऐसा लूप है जिसे निकलना बहुत मुश्किल है, और परेशानी तो बहुत है भाई। अगली चीज जो लोग करते हैं कि अपने फोन में ना इधर उधर की भाई एप्लीकेशन भर लेते हैं, जो यूज भी नहीं हो रही वो भी डली हुई है। उनको ये लगता है, अभी एक अंकल है हमारे, है ना, उन्होंने नया वो बटन वाला फोन यूज करते थे, तो उन्होंने ना पहला स्मार्टफोन खरीदा, और भाई वो तो पता नहीं राजा, ऐसे बोलते अरे टच मोबाइल लिया है, टच मोबाइल है। मैं बोला हाँ ठीक है अंकल, टच मोबाइल यूज करते हैं, हम बड़े आदमी हो गए। मतलब ठीक है, वो थोड़ा लोअर क्लास, मतलब उतना पैसे नहीं थे उनके पास, बहुत उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब ऐसा था कि आज खाने को है, शाम को खाने को नहीं है, बुरी हालत थी। लेकिन अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है, तो उन्होंने पहली बार अपना ऐसा एंड्रॉइड खरीदा, 7-8 हजार का कोई रेडमी का फोन खरीदा होगा पता, तो टच मोबाइल है। अरे वो लेके पूरी गली में घूम रहे हैं कि अरे टच लिया है, देख तेरे भाई ने टच मोबाइल लिया है। बोला टच मोबाइल लिया? बोला हाँ। बोला कितने फंक्शन है दिखाओ, कितने फंक्शन है? तो जो हम एप्स है ना उनको वो फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि उनका बटन वाला फोन था, उसमें ज्यादा फंक्शन है, मतलब ज्यादा अच्छा फोन है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, दुनिया भर की ऐप डाल रखी है, कुंडली निकालने की ऐप, बियर वाली ऐप, के उनके बच्चों ने कोई फ्री फायर भी डाला हुआ था उसमें, फ्री फायर, वो गाड़ी वाला गेम, और मतलब आप ये मान के चलो कि 3-4 पेज भरे हुए उसके, फोन की जान निकाल रखी है ऐप पे डाल के। मतलब हर तरह की ऐप मिलेगी उनके पास, और बोल रहे हैं कितने फीचर है, कितने फीचर है। ये भी एक गलती करता है आदमी, गरीब आदमी यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐप पे रखता है। अब देखोगे जितने भी अमीर लोग होते हैं ना उनके फोन में लिमिटेड ऐप्स होती है। बिजनेस वाले लोग हैं, बड़े बड़े फोन यूज करेंगे वो लोग, 2.5 लाख रुपए के फोन, लेकिन आप देखोगे उनके फोन में एक्स्ट्रा फोन के अलावा 4-5 ऐप ही मिलेंगी। जो सोशल मीडिया वो यूज करते हैं वो मिलेगा, यूट्यूब का अगर यूट्यूबर है तो यूट्यूब जैसा कुछ मिलेगा, फिर एक ट्विटर मिलेगा, व्हाट्सएप, बस 4-5 बस। लेकिन उनका फोन इतना कैपेबल है कि वो सारी ऐप भी डाल ले तो भी चलेंगे, लेकिन वो लोग रखते नहीं है। वही बात को समझते हैं कि जितनी ज्यादा ऐप आप रखोगे उतना प्राइवेसी का रिस्क है, कौन सी ऐप में क्या वल्नरेबिलिटी निकल जाए, है ना। तो जो यूज के लिए है ही नहीं उस ऐप को रखना क्यों भाई। लेकिन ये हैबिट उनमें नहीं होती, बजट वाले फोन होता है, कस के खींच के भर के रखते हैं उसको, ज्यादा फीचर है भाई। ये भी एक आदमी गलती करता है। अगली गलती ये करता है भाई गरीब आदमी कि अपने फोन को बहुत लो प्राइस में भाई बेच देता है।
और दुकानदार हैं वो बहुत बुरी तरह पागल बनाते हैं। जैसे कोई आदमी ने फोन खरीदा है, ठीक है, 10,000 का भी खरीदा या 12 का भी खरीदा, थोड़ा 1 साल वगैरह चलाया, उसके बाद वो बेचने गया तो पता कितने में लेता दुकानदार? 3,000 में। भैया 3,000 का ही फोन है, ये तो लो क्वालिटी फोन है, बजट वाला फोन है, ये तो 3,000 से ज्यादा मजा आएगा ही नहीं भाई, 3,000 में बिकेगा, ये तो कचरा हो लिया। अब वो गरीब आदमी है, पर स्मार्ट होना, ये गरीब आदमी बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने फोन को बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अरे भाई 3,000 में नहीं बिकता है 12,000 का फोन 1 साल में ऐसा क्या कर लिया आपने फोन के साथ? तो ये करते हैं दुकानदार, तो देखो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों। अगर आप लोकल मार्केट में कोई फोन बेचने जाओगे ना, तो वो बहुत कम रेट लगा देते हैं, बहुत कम रेट। ये चीजें गरीब लोगों के साथ भी होती है, बहुत ज्यादा लूटा जाता है उनको। नया फोन बेचते वक्त डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन आपका फोन खरीदते वक्त ऐसे कर देते हैं। ऐसे मैं अपना फोन बेचने गया था एक बार, तो मैंने पूछा ये भाई ये कितने में बिक जाएगा ये फोन? बोले 25,000। मैंने बोला अच्छा 25 यार, मतलब अच्छा फोन है ये, तो 25 में क्यों? बोले भाई 25 में बिकेगा। मैंने बोला ला 25 में एक और। तो बोलता नहीं वो नहीं, मतलब मेरा वाला ले लेगा 25 में, लेकिन मैं खरीदूंगा तो मुझे 25 में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें भाई जो दिक्कत आती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लूटते हैं ये लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे ये वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अमीर हो जाए।